नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को गुप्त वंश और मौर्य वंश से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपके एग्ज़ाम में लगभग यही क्वेश्चंस आने वाले भी हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कौन सा राजा था? ये था स्कंदगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय जो चंद्रगुप्त युग में मशहूर हो गया था कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? स्कंदगुप्त को कहते हैं लिच्छवी दौहित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? कौन सा? जो रुपया था दोस्तों ये चांदी में जारी किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? किसका था ये? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषता किसका था? ये था बौद्ध धर्म का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहला गुप्त शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ये था श्रीगुप्त, गुप्त वंश का पहला शासक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन किया गया? किसकी? जो समुद्रगुप्त था इसकी उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं दोस्तों? न्यायिक व्यवस्था पूर्व समय की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त थी, सही है। वह मुख्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे, ये भी सही है। भूकर ज़्यादा था और व्यापार और वाणिज्यिक कर कम था, सही है। लेकिन विशेषता शासक वंशागत ही होता था, इसका उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कौन सा दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कौन था दोस्तों? बाणभट्ट था हर्ष का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? किसके द्वारा आरंभ हुआ था? ये श्रीगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था कौन था? हर्षवर्धन था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत को नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त था भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा। और अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोलज्ञ और वैज्ञानिक गणितज्ञ था? कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट था जो एक महान खगोलज्ञ और वैज्ञानिक गणितज्ञ भी था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? किसके जारी किए गए थे? सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वराह मिहिर क्या थे दोस्तों? ये थे एक खगोलज्ञ, याद रखिएगा कौन? वराह मिहिर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किसके? गुप्त शासकों के सिक्के जो है उनके संगीत प्रेमी होने के दर्शाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।